अरे देखो देखो, नटखट कृष्ण और उसके सारे दोस्तों की टोली कहीं जा रही है। अब न जाने ये किसे रोकेंगे और कहाँ पड़ेगा डाका। चलो चलो जल्दी से देखते हैं, बड़ा मजा आया। अरे जरा देखो, कोई है क्या आसपास? नहीं नहीं कान्हा, कोई नहीं है इधर। अच्छा तो फिर ठीक है, चलो इन ग्वालन का सारा माखन चट कर देते हैं, इन्हें सबक सिखाते हैं। मेरी शिकायत की थी ना मैया के पास। सुबाला, मिला तुम्हें माखन? ना रे कान्हा, पता नहीं किधर छुपाया है माखन। मनसुखा, तुम्हें मिला माखन? नहीं कान्हा, न जाने इन चालाक ग्वालों ने कहाँ छुपाया है माखन। अरे रे देखो, वहाँ छुपाया है माखन। ग्वालन बड़ी चतुर है, उसने माखन की मटकी ऊपर लटका रखी है। अरे हाँ देखो, उधर मिल गया माखन। पकड़ा गया बदमाश। अब किधर भागेगा तू, माखन चोर? उस दिन तूने हमें धोखा दिया था ना, हम तुझे आज नहीं जाने देंगे। जाने दो मुझे, मैंने नहीं चुराया माखन, मेरे सखा ने चुराया तुम्हारा माखन। कृपा करके मुझे जाने दो ना। नहीं, हम आज तुझे माता यशोदा के पास लेके ही जाएंगे। हाँ, लेके ही जाएंगे। अब पता चलेगा तेरे मैया को कि उसका लाला चोर है। और नहीं तो क्या। नहीं नहीं, मुझे मैया के पास मत लेके जाओ। अरे अरे, क्यों पकड़ा है मेरे लाला को? देखो ना मैया, ये कितनी झूठी है ग्वालन। आज रंगे हाथ पकड़ा है इसे। उसके मुख पे माखन लगा है, वो तो देखो यशोदा। कन्हैया, आज मैं ही तुझे बांध के रखूंगी, चल घर। नहीं मैया, मैं नहीं माखन खायो। मैया सुनो तो मेरी बात। क्या सच में यशोदा उसे बांध के रखेगी? अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, बेचारा कान्हा। कौन है कन्हैया जैसा, जो सारे सृष्टि का स्वामी है, फिर भी माखन चुराता है और पकड़े जाने के बाद 100 झूठ बोलता है। मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। और जब ये सारे झूठ व्यर्थ हो जाते हैं तो ये बालक साक्षात नारायण का अवतार एक साधारण स्त्री से मार खाता है, क्योंकि वो स्त्री कोई और नहीं, उनकी माता है। आप जीवन में आगे बड़े हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन जो अपनी माँ से बड़ा हो जाता है, उससे छोटा इंसान दुनिया में कोई नहीं। ये पाठ हमने सीखा हमारे कृष्ण से। नटखट जमुना के तट पर कुछ तो चुराए, हाय मैया। दिल चुराए, नींद चुराए, चैन चुराए, हाय मैया। कैसे न जाऊं घर अपने, सब लाज शर्म में छोड़ी रे। कैसे कहूँ किस नटखट ने किया माखन चोरी रे। मैया यशोदा मोरी, गगरी से जमुना के तल पर माखन कोई माखन चुराए गया।
के मेरी मैया से मैं क्या बोलूंगा, काहे ना रोका उस रोती गुड़िया के दिल को जलते। हाँ माखन तो चुराया पर उसको भी सिखाया कि तू भी तो थोड़ा सा चख ले भाई। ओ हम दोनों फिर जा बैठे उस जमुना के पुल पर, माखन हम मिलके रे माखन चटा हो गया। भैया यशोदा मोरी नगरी से जमुना के पुल पे माखन, हाँ कोई एक माखन चुरा लेगा। शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया फिर रच का बांका संभाल तेरी गगरी रे। ओ आया फिर रच का बांका संभाल तेरी गगरी रे। शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया फिर रच का बांका संभाल तेरी गगरी रे। ओ आया फिर रच का बांका संभाल तेरी गगरी रे। अरे मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया फिर रच का बांका संभाल तेरी गगरी रे। ओ आया फिर रच का बांका संभाल तेरी गगरी रे। देखो अरे देखो कहीं ऐसा ना हो जाए, चोरी करे माखन तेरा जिया भी चुराए। देखो अरे देखो कहीं ऐसा ना हो जाए, चोरी करे माखन तेरा जिया भी चुराए। ऐसे न बहुत बोलो, मत ठुमक ठुमक डोलो, चिल्लाओगी तब गोरी जब लगतेगा तोरी गगरी आगे पीछे डगरी रे। अरे बच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया फिर रच का बांका संभाल तेरी गगरी रे। ओ आया फिर रच का बांका संभाल तेरी गगरी रे। अरे बच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया फिर रच का बांका संभाल तेरी गगरी रे। ओ आया फिर रच का बांका संभाल तेरी गगरी रे। अरे बच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया फिर रच का बांका संभाल तेरी गगरी रे। ओ आया फिर रच का बांका संभाल तेरी गगरी रे। गोकुल में सभी किसी उत्सव की तैयारी में लगे थे। अलग अलग प्रकार के पकवान बनाए जा रहे थे और प्रसाद के लिए खीर, पूरी आदि चीजें बनाई जा रही थी। इतने में बलराम और कृष्णा गोकुल में टहलने निकले। बाबा, गोकुल में किस उत्सव की तैयारी है? हाँ बाबा, सभी लोगों ने नए वस्त्र पहने हैं। हाँ बच्चों, हम सब गोकुलवासी मिलकर एक बहुत बड़ा इंद्र यज्ञ करेंगे।
देव इंद्र की पूजा करने के लिए ये सब तैयारी की जा रही है। बच्चों, महामुनि को प्रणाम करो। कल्याण हो। देखो बच्चों, महामुनि जी तीर्थ यात्रा के लिए हमारे गांव से गुजर रहे थे और मैंने उनको आग्रह पूर्वक इंद्र की पूजा के लिए रोक लिया। इंद्र की महापूजा इन्हीं के हाथों संपन्न होगी। देव इंद्र की पूजा? हाँ कान्हा, ये देव इंद्र हमारे लिए क्या करते हैं? किसके लिए हम इनकी पूजा करें? ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? देव इंद्र नाराज हो जाएंगे। बाबा, हम सब गैयों को गोवर्धन पर चराने ले जाते हैं। गोवर्धन पर्वत ही हमारा पालन पोषण करता है, इसीलिए हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। हाँ कान्हा, तुम ठीक कह रहे हो। हम सब गोवर्धन पर्वत की पूजा और यज्ञ करेंगे। Lord Krishna showed such awareness for the environment. To appreciate and give back to nature that gives us our life is something we're forgetting. We consume unlimited resources from Mother Nature, yet we don't even thank her. A valuable lesson that Krishna taught his villagers, that is a need of the day. We have to appreciate our nature a little more every day. जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की है बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की है बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही, प्यार में डूबी प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही। दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी, किसना से मिलती है भूल के हर बंधन, हो किसना की माला की जपती है वो जोगन। जो है
अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की है बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही के भैया, तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। परंपार तेरी तुम आंखें छोड़ बहावे, भव सागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। लीला परंपार तेरी तुम आंखें छोड़ बहावे, भव सागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। कसरा तू बांसुरी वाला, मुकुरा के बसेरा ओ नंद खिलारा, तेरी भक्ति में नाचे सबका। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों की रक्षा की और अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया। तभी से सब उन्हें गिरधारी नाम से जानने लगे। इस प्रकार के अनेक चमत्कार कृष्ण ने गोकुल में किए। सभी गोकुल वासियों का प्रेम कृष्ण के लिए इन चमत्कारों से भी ऊपर था। सारे कृष्ण के प्रेम में विलीन थे। कृष्ण इसी प्रकार बड़े होते गए और अब उनकी प्रेम लीलाओं के लिए चर्चित थे। मुझे मुरली बजाना सिखाओगे? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। कल मैं तुम्हारे लिए मुरली ले आऊंगा और तुम्हें सिखाऊंगा। तुम्हारे पास तो मुरली है। नहीं नहीं नहीं, ये मुरली तुम्हारे काम की नहीं है। क्यों? ये मुरली बजाने से सारा ब्रह्मांड जाग जाएगा और ना जाने कितनी आत्माएं जग जाएंगी और यहाँ आ जाएगी। हाँ कान्हा, बजाओ, मैं भी तो देखूं कौन सी आत्माएं प्रकट होती है। ठीक है, तुम कहती हो तो बजाता हूँ, डर मत जाना। हाँ कान्हा, सच में आ जाएंगी क्या? वो देखो तुम्हारे पीछे। डर गई ना? जाओ कान्हा,
तुम बहुत बोरे हो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। रख लो तुम्हारी मुरली, मुझे मुरली भी नहीं सीखनी। राधा और कृष्ण का प्रेम का सबसे ऊंचा शिखर है, एक ऐसा शिखर जहां दुनिया की धूल और धुआं पहुंच तक नहीं सकता। These stories depict a pure and devotional love. The concept of Radha was born from the love Lord Krishna has for his devotees. And Radha is just a face that people put forth to give this love a characteristic value. It's all how you perceive it. Their love, or rather their bond, was about understanding each other, supporting each other. It is the ultimate example of social and emotional bond. बात तो तुमने पते की कही है, पर राधा और मोहन हो और रासलीला ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गोकुल की राधा चली, ओ चली, ओ चली। गोकुल की राधा चली, ओ चली, चली, चली। गोकुल की राधा चली करके श्रृंगार वे, जमुना के तट पे करे कृष्णा इंतजार रे। घुंघटा उठा के मिला ले तू अखियां, कहने दे कहती है जो तेरी सखियां। अरे घुंघटा उठा के मिला ले तू अखियां, कहने दे कहती है जो तेरी सखियां। ये प्रीत है पुरानी, मैं राजा और तू रानी, हाँ तेरे मेरे जन्मों के वादे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। की कहानी पूरी भी है अधूरी भी है, हम दोनों की कहानी। ये प्रेम तो रहेगा अमर, कहता है जमुना का पानी। करते हैं चालाकी ये करके ताकता की, हाँ नैन तेरे नैन सीधे साधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे।
भी बात करे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, आग तन मन में लगे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। मधुबन में भले कान्हा किसी गोपी से मिले, मन में तो राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले। किस लिए राधा जले, किस लिए राधा जले, बिना सोचे समझे, किस लिए राधा जले, किस लिए राधा जले। गोपियां तारे हैं, चांद है राधा, फिर क्यों है उसको विश्वास राधा। ओ गोपियां तारे हैं, चांद है राधा, फिर क्यों है उसको विश्वास राधा। कान्हा जी का जो सदा इधर उधर ध्यान रहे, राधा बेचारी को फिर अपने पे क्या मान रहे। गोपियां आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है। गोपियां आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है। सांझ सखारे जमुना किनारे, राधा राधा ही कान्हा पुकारे। ओए होए ओए होए, बाहों के हार जो डाले कोई कान्हा के गले, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, आग तन मन में लगे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। प्रणाम नंदराज जी, अक्रूर जी पधारे हैं। अच्छा, इन्हें सम्मान से अंदर ले आओ। अकस्मात आज अक्रूर जी गोकुल पधारे हैं, न जाने क्या बात है, थोड़ी चिंता हो रही है। आइए आइए अक्रूर जी। प्रणाम नंदराज जी। प्रणाम। आज गोकुल कैसे पधारे? मुझे एक आदेश का पालन करना था और आपको कुछ बताना था। आदेश? बताइए, कैसा आदेश? मैं कैसे बताऊँ आपको? हिचकिचाइए मत अक्रूर जी, बताइए क्या आदेश है। ठीक है तो सुनिए, आज मैं आपसे आपकी अनमोल चीज मांगने आया हूँ। अनमोल चीज? हाँ, आपकी सबसे प्यारी चीज, कृष्ण। क्या? कृष्ण? मैं कृष्ण को मथुरा के उत्सव के लिए ले जाने आया हूँ। नहीं नहीं, और उसके पिता होने के नाते हम उसे नहीं जाने देना चाहते, पर मुझे कृष्ण के माता पिता ने ही आदेश दिया है। कृष्ण के माता पिता? वो तो हम हैं और हम उसे नहीं जाने देंगे। नंदराज जी बैठ जाइए और दिल थाम के सुनिए। मैं यही कहने आया हूँ कि आप कृष्ण के माता पिता नहीं हैं। अक्रूर जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको पता भी है? मुझे माफ कर दीजिए, पर यही सत्य है। क्या मेरा कहना मेरा नहीं है? भाभी, यही सच है। एक माँ से आप ये कैसे कह सकते हो कि उसका बेटा उसका नहीं है? मैं मजबूर हूँ, मुझे दिल पे पत्थर रखकर कहना पड़ रहा है कि कृष्ण ही देवकी का 8वां पुत्र है। मैं कृष्ण और बलराम को लेने आया हूँ। आप चिंता ना करें, उन दोनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए भी एक ऐसा दिन आता है कि उसको सब छोड़ छाड़ के चले जाना पड़ता है। कृष्ण तो स्वयं भगवान थे, क्या ये रोक नहीं सकते थे? उन्हें खुद पीड़ा हो रही थी, वो क्यों नहीं रुके? ये तो सभी के साथ होता है। पीड़ा तो जीवन का अविभाज्य अंग है, ये सबको होगी। लेकिन जब कुछ बड़ा करना हो तो बड़ा त्याग भी करना पड़ता है, और यही बात तो समझ में आती है इन कृष्ण कथाओं से।
अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है? क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है? कैसी है ये अनहोनी हर आँख हुई रंग, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम? तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। चल वे तू बंदे उस गलिए जहाँ कोई किसी को न जाने। चल चल वे तू बंदे उस गलिए जहाँ कोई किसी को न जाने। क्या रहना वहाँ पर सुन बंदे जहाँ अपने ही ना पहचाने। रह गए हैं जो तुझ में मेरे लम्हे लौटा दे। मेरी आँखों में आके मुझे थोड़ा रुला दे। चल चल वे तू बंदे उस गलिए जहाँ कोई किसी को न जाने। ख्वाब जो हुए हैं खंडर ख्वाब ही नहीं थे, एक नींद थी नीम सी
खो दिया है तूने जिसको तेरा ही नहीं था। एक हार थी जीत सी, कितना रुलाएगा ये तो बता। रब्बा में तुझे है तेरे रब दा वास्ता। चल चल वे तू बंदया उस गली है जहाँ कोई किसी को न जाने। क्या रहना वहाँ पर सुन बंदया जहाँ अपने ही ना पहचाने। बलराम भैया, ये कैसी खुशबू आ रही है? कितना उत्तम सुगंध है। हाँ कृष्णा, आप कौन हो सुंदरी? सुंदरी, मेरी कुरूपता का मजाक क्यों बना रहे हो तुम? मैं कुब्जा हूँ, यहाँ के राजा कंस की दासी। मेरे कुरूप होने की वजह से ये लोग मुझे कुब्जा कह के पुकारते हैं, और सुंदरी कहकर तुम मेरी निंदा कर रहे हो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे मन को सुंदर कह रहा हूँ। तुम इस कमंडलू में क्या लेके जा रही हो? इसकी सुगंध बहुत अच्छी है। ये चंदन है जो मैं प्रतिदिन महाराज कंस को देती हूँ। वो इससे अपना श्रृंगार करते हैं। तुम ये चंदन मुझे दे दो, मैं इसका सेवन करूँगा। नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकती। महाराज मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मुझे जाना होगा। नहीं, आज से ये आप मुझे ही चढ़ाएंगे। श्री कृष्ण की जिद की वजह से कुब्जा को कमंडलू उन्हें देना पड़ा। जैसे ही कुब्जा ने कमंडलू श्री कृष्ण के हाथ में दिया, कृष्ण ने कुब्जा को थोड़ा पकड़कर ऊपर किया तो कुब्जा का कुब्जापन ठीक हो गया। प्रभु, मैं कैसे धन्यवाद करूं आपका? प्रभु, आप मेरी कुटिया में चले और इस दासी को आपकी सेवा करने का अवसर प्रदान करें। मैं वचन देता हूँ, आपके घर फिर कभी आऊंगा, पर आज मुझे जाना पड़ेगा। कितना सुंदर था ये दृश्य। सच्चे भक्त की पुकार सुनना ही तो भगवान का काम है। इसके लिए ना कोई छोटा है, ना बड़ा, ना कुरूप, ना सुंदर है। हे माधव हे गोविंदा, रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानंदा। हे माधव हे गोविंदा, रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानंदा। हे केशव हे माधव हे गोविंदा, रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानंदा। Rksha
बलराम भैया, कितना भव्य पंडाल है ये। हाँ कृष्णा, चलो यहाँ रखे हुए शिव जी के धनुष्य का दर्शन करते हैं। हाँ चलो कृष्णा। हमने जो तुम्हारे बचपन के वीरता के किस्से सुने थे वे सभी सत्य है। हमें गर्व है कि तुम्हारे जैसे बालक हमारे राज्य में है, इसीलिए हमने तुम्हें मथुरा के महाउत्सव पे आमंत्रित किया है। परंतु उस समारोह से पहले हम चाहते हैं कि यहाँ बैठे हुए सभी लोग इस वीरता को अपनी आँखों से देखें। हम चाहते हैं कि आज इस अखाड़े में तुम्हारी कुश्ती देखी जाए। इनमें से जिसे चाहे चुन लो और उसके साथ कुश्ती करके जनता का मनोरंजन करो। आज तो हम मथुरा का उत्सव देखने आए हैं राजन, कुछ दिखाने नहीं। किसी दूसरे अवसर पर आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। देखो, लगता है चूहा डर गया। यदि हमें देखकर तुम्हें डर लग रहा है तो वो और बात है। सबके सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांग लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। यदि तुम परमवीर योद्धा होने का दावा करते हो तो आज सारी जनता के बीच उसे साबित करना होगा। तो फिर ठीक है, सबको विश्वास दिलाने के लिए कि मैं ही हूँ जिसने उन महान दैत्यों का संहार किया, अब तक इस राज्य की रक्षा की, मैं अपना पराक्रम दिखाने के लिए तैयार हूँ। आप में से जो चाहे मुझसे युद्ध करने आ जाए। अपना स्वरूप प्रकट किया। डगमग दिग्गज डोले, भगवान कोपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध पूछे, हाँ कंस बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, अंबर में कुंतल जाल देख, तेरे पदों तले तेरा संहार होगा। हर युग में पाप का अंत होगा, हर युग में पाप का अंत होगा। और आखिर इस तरह दुष्ट कंस का वध हुआ। वासुदेव श्री कृष्ण की जय। कुलक्षणं कुटिल कुपंथ कामि क्रोध रूप कंस क्रूरतम। असभ्य अत्याचारी नृप अशिष्टतम अभद्रतम दुरात्मा अनंत दुखदायी दुष्ट दुर्जनम। शत्रु है, महाविध्वंस है, ये कंस है, ये कंस है, ये छल कपट का दंश है। ये ऐसा एक नरेश है, दया न जिसमें लेश है, मनुष्यता न शेष है, अहम है, राग द्वेष है।
अब कथा है कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की। महर्षि संदीपनी के आश्रम में कृष्ण और सुदामा साथ पढ़ते थे। वहाँ ना कोई छोटा था ना कोई बड़ा, दोनों भाई थे, सखा थे। फिर समय बीतता गया, कृष्ण द्वारकाधीश बन गए और सुदामा की दशा और दयनीय होती चली गई। ऐसा भी समय आया कि 2 वक्त का भोजन भी दुर्लभ हो गया। सुदामा की पत्नी सुशीला ने उनसे कहा कि तुम्हारे मित्र द्वारका के राजा है, जाओ मिलो उनसे, बताओ अपनी दशा, वह तुम्हें जरूर मदद करेंगे। जाओ अपने दोस्त कृष्ण से थोड़ा धन लेके आओ। ये तो महासंकट में डाल दिया मुझे सुशीला ने। मेरे लिए तो मेरे हृदय में हरि के पद कमल ही काफी है, पर अगर विधि ने ही मेरे माथे पर दुख लिख दिया है तो कौन उसे बदल सकता है। प्रभु, द्वार पर एक दुबला पतला सा आदमी आपके दर्शन के लिए आया है और खुद का नाम सुदामा बता रहा है। सुदामा, मेरा मित्र सुदामा आया है। प्रिय मित्र, इतने दिन मेरे पास आए क्यों नहीं? और ये क्या हाल हो गया तुम्हारा? मित्र, मैं बहुत सुख में हूँ। सिर्फ तुम्हें देखने की, तुमसे मिलने की इच्छा थी, इसीलिए चला आया। तुम्हारे भाभी ने तुम्हारे लिए उपहार स्वरूप कुछ चावल भेजे हैं, उनका स्वीकार करो। कैसा मित्र है मेरा, इस दशा में भी मुझसे कुछ मांगे बगैर ही चला गया। अगर मांगता तो मैं उसे क्या नहीं देता। धन संपत्ति, हीरे जवाहरात क्या नहीं है मेरे पास, पर वो जानता है कि मेरी सबसे बड़ी संपत्ति ये मेरा मित्र सुदामा है। मित्र की दशा तो कृष्ण जानते ही थे, पर फिर भी ये नियत देखकर वो प्रभावित हो गए। फिर भी कृष्णा तो आखिर कृष्णा ही थे, उनसे सुदामा की पीड़ा देखी नहीं गई। जैसे ही सुदामा वापस अपने घर पहुंचे, देखे तो क्या, उनका घर सारा सोने से भरा हुआ था। मित्रता के इतिहास में कृष्णा और सुदामा जैसी कहानी ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। हम इस कहानी को सुनकर अनसुना कर सकते हैं कि कहाँ कृष्ण और कहाँ हम। हमसे ऐसी दोस्ती नहीं हो पाएगी, या फिर हम इस कहानी को अपना आदर्श बनाकर कृष्णा के पद चिन्ह पर चल सकते हैं।
बिजली जैसे धूल उड़ा के सींग उठा के तुम भी नाचो, बाजे जम के ताल ढोल बेटा राजू उड़ के नाचो। हीरो से भी तेज कोई कर सके जो बेद नाचो, अस्तबल में घोड़े जैसे भाग डोर छोड़ नाचो। मिट्टी जो रोट मोटा मिर्चा खा के ऐसे नाचो। हाँ जा छोरे हाँ जा गोरे, हाँ जा छोरे नाचो 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 वीर नाचो 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 यार नाचो 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 कच्ची कैरी जैसा खट्टा नाचो 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 बिच्छू काटा लागे ऐसा नाचो। ऐसे देखो धंधना के रोगी नाचे, शोर सुन लो है धमाका जैसे शेर हाथी नाचे। देखो दिल का ये मेला यार अपने साथ नाचो, एड़ियों के जोरों पे तुम धड़ाका देसी नाचो। पसीना माथे का चमके दमके ऐसे नाचो। हाँ जा छोरे हाँ जा गोरे, हाँ जा छोरे नाचो 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 वीर नाचो 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 यार नाचो 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 आगो वाला राग छेड़ा नाचो 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 उसने चक्का लागे तीखा नाचो। गाँव है रेला ऊंचा पाँव यूं पटका है ये देसी मेला, कैसा रहा यकायकी नाचो 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 नाचो। अरे धूम धूम थिरके जा पाँव में जान जगा, धुमक धुमक नाचे जा दुनिया हिला दे सारी नाचो नाचो नाचो। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के।
किसकी पूजा कर रहे हो आप सब लोग? उस ग्वाले की जिसको बंसी बजा के सिर्फ माया दिखाना पसंद है। अपने छल कपट से कंस के कितने मित्रों का वध किया है। बकासुर, चाणूर, पूतना, मुष्टिक, कितने गिनाऊं। इसने इंद्र की पूजा बंद करवाई। ये सिर्फ चोर ही नहीं, अधर्मी भी है। भ्राता शिशुपाल, तुम अपने अपराधों की गिनती तो कर रहे हो ना? तुम्हारे केवल 100 अपराधों को माफ करने का वचन मैंने तुम्हारी माता को दिया है। कौन रहो कृष्ण, तुम जगत के सबसे बड़े अनाचारी हो। शिशुपाल, अपने अपराधों में इतने भी अंधे मत हो जाओ कि अपने अपराधों की गिनती ही भूल जाओ। चुप नहीं रहूंगा आज मैं कृष्ण। तुम्हारे और द्रौपदी के तेरे 100 अपराध पूरे हुए। तुम उदाहरण बनोगे। जिसको अपने जीवा पर नियंत्रण न हो, उसे अपने जीवन पर भी नियंत्रण नहीं होता। कौन हूँ मैं? कृष्ण। मैं चुप हूँ तो समझो मेरा मौन बोलता है और बोलने से पहले 100 बार बोलता है। जहाँ कोई शिशुपाल शब्द की मर्यादा तोड़े, बांसुरी मौन और सुदर्शन चक्र डोलता है। अर्जुनो गतो दूरम् योद्धुं संशप्तकैः सह
अभिमन्युं विना नान्यः समर्थो व्यूहभेदने भेदिते चक्रव्यूहेऽपि अत एव हि वीर्यवान् पार्थपुत्रस्य एकाकी कौरवैर्निर्घृणैर्हतः श्रीकृष्णेन सुभद्रायै गर्भवत्यै निरूपितम् चक्रव्यूहप्रवेशस्य रहस्यं चाद्भुतं हि तत् अभिमन्युस्थितो गर्भे दिव्यज्ञानयुतो शृणो रहस्यं चक्रव्यूहस्य सम्पूर्णं न स ज्ञातवान् तू अपना कर्म करता जा, फल की चिंता ना कर, फल मुझ पर छोड़ दे। 5000 वर्ष पहले जो गीता मैंने अर्जुन को सुनाई थी वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी, वो आप सभी के लिए भी थी। मन में हो दुविधा, मन में हो युद्ध, मन खुद के ही विरुद्ध, ये मन की कैसी रीत है? जीत सके तो जीत, यहाँ तू ही है कृष्ण, तू ही है अर्जुन, तुझे खुद ही समझना है क्या यथार्थ है। ये मन की दुविधा हमेशा से चली आ रही है, इससे बाहर निकलने के लिए सदैव मेरी कथाएं मार्गदर्शन करती रहेगी। आपका मन संतुलित रहेगा। अगर आप भाव विवश हो जाते हैं तो भी मैं हमेशा आपके साथ इस गीता के स्वरूप में रहूंगा। सृष्टि का सारा अंधकार यदि प्रकाश में समा जाए, सारा अज्ञान ज्ञान में विलीन हो जाए और सारी निराशा आशा के समुद्र में डूब जाए, तो जिस परम पुरुष की ज्योतिर्मय आभा का निर्माण होगा उनका नाम है योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। समय के रथ पर सवार श्री कृष्ण युगों की यात्रा करते रहे और उनके जीवन का प्रकाश सारे संसार को आलोकित करता रहा। आज 5000 वर्षों बाद भी श्री कृष्ण उतने ही प्रासंगिक है जितने द्वापर में रहे होंगे, या शायद उससे भी कुछ अधिक। श्री कृष्ण से कुछ ना सीखना हमारी, मेरी और आपकी व्यक्तिगत हानि है। ये ऐसा है जैसे सूर्य सामने उदय हो रहा है और हम अंधकार में बैठे हैं।
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. So audience, did you all enjoy the event? Did you all like the friendship between Krishna and Sudama? That's great. So on that note, I am sure you all would like to spare a few moments of gratitude with me, Purva Kulkarni, the head girl, to each one of those who have dedicatedly worked to make this grand event a success. So, as William Watts once said, that feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a present and not giving it. So, on behalf of the entire Poda school, I would firstly like to thank our honorable chief guest and our guests of honor for sparing their valuable time and being here with us on this very auspicious evening. A big thank you to friends and family for cheering and supporting us throughout the entire evening. This evening would not have been possible without our guiding and supporting captain, Principal Sir. Also, Vice Principal Ma'am, teaching and non-teaching staff, Didis and Bhaiyas for their tireless efforts. A heartfelt gratitude to the art department for such an amazing set, and to Omkar Sir and his crew for setting such amazing performances. I would also like to thank Sachin Magdum Sir for this stage setup and Hanuman Patil Sir for the light and photography and videography. Also, Mr. Bunty Agrawal Sir for the light and sound system. And each and every one of you for making this evening so special. Shukriya, thank you, Dhanyavad, and a happy Diwali to all of you. Thank you.
I request everybody to stand for Vande Mataram. Thank you, Purva. I request everyone to stand up for Vande Mataram after this lovely, wonderful event. All students, school Savdhan, school Vishram, school Savdhan. Stand straight, no movements please, and start Vande Mataram. सुफलाम मलयजशीतलाम शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की वंदे